मेरा नाम है स्वदेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 का ये खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे भाजपा प्रत्याशी दुर्गालाल विजय से, जो कि पूर्व विधायक भी हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं। इन्होंने जनसंघ पार्टी से अपनी शुरुआत की थी और विधानसभा 2 से भी ये चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन विधानसभा 1 से इन्होंने जैसे ही शुरुआत करी थी, इन्हें जीत मिली थी और उसके बाद से ही ये राजनीति में और सक्रिय होते चले गए और अब ये सीनियर लीडर के रूप में जाने जाते हैं और विधानसभा 1 श्योपुर से सबसे ज़्यादा चहेते प्रत्याशी हैं। यहाँ हम बात करेंगे दुर्गालाल विजय से कि किस तरीके से जैसे प्रत्याशी बनाया भाजपा ने, तो क्या रणनीति है और किस प्रकार अब ये जनाधार लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आशीर्वाद मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं पहले भी 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले वर्षों में जितने विकास कार्य हमारे श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में किए हैं वो एक रिकॉर्ड है और उसके कारण क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने श्योपुर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किए। हमारे श्योपुर क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या होती थी। 2003 के पहले बिजली आती नहीं थी और आती थी तो उसमें कोई वोल्टेज नहीं होता था, करंट नहीं होता था। 3-4 घंटे बिजली आती थी। बिजली कब आएगी, कब चली जाएगी, कोई पता नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इतना अच्छी बिजली की व्यवस्था हो गई है कि पूरा हमारा क्षेत्र धान का कटोरा हो गया है और धान और गेहूं का कटोरा होने के कारण किसानों में समृद्धि आई है, उनकी बहुत उन्नति और तरक्की हुई है और उनके विकास के भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आज हमारे क्षेत्र में किसान बहुत समृद्ध है और ठीक तरीके से अपने कृषि उत्पादन को करते हुए और अपने पारिवारिक कामकाज को भी ठीक से आगे बढ़ा रहा है। उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऊंचाइयों पर जाने का प्रयास हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने विभिन्न सारी कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। उन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया और कोई ऐसा वर्ग छूटा नहीं जिसको मध्य प्रदेश की सरकार ने लाभान्वित न किया हो और इसके कारण सरकार के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण बराबर बनता जा रहा है। हम गांव में भी जा रहे हैं, नगर में भी जाते हैं, बड़ौदा कस्बे में भी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते लोग स्वागत कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि श्योपुर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस प्रकार आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, किस प्रकार का लोगों के बीच में माहौल है, जनाधार देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि विरोध भी होता है, कहीं स्वागत भी होता है, तो किस तरीके का भी जनाधार देखने को मिल रहा है आपको? अभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई बात हमारे इस पूरे प्रवास के दौरान, जनसंपर्क के दौरान नहीं आई, बल्कि जहाँ पर भी हम गए वहाँ लोगों ने बड़ा स्वागत किया और सत्कार किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का आश्वासन दिया और कहा कि आप ताकत से लगे रहिए, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। तीसरे मोर्चे के नाम से एक यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो तीसरे मोर्चे को क्या देखते हैं आप? अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ही बातचीत है, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है और तीसरे मोर्चे में जिन लोगों की चर्चा की जा रही है वो सब लोग गंभीर हैं और बहुत बातों को समझने वाले लोग हैं। उन्होंने काफ़ी वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। इसके कारण थोड़ी बहुत कोई हल्की फुल्की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। तो ये थे हमारे भाजपा प्रत्याशी दुर्गालाल विजय, या यह कहिए कि पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, जो कि अपना जनाधार, आशीर्वाद जनता का सब बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को श्योपुर की जनता जिताने के लिए पूरा सहयोग कर रही है।
हम बात करेंगे श्योपुर के जो वर्तमान विधायक हैं और कांग्रेस ने इनको प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार इनका जो जीत का आंकड़ा था वो रिकॉर्ड तोड़ था, लेकिन इस बार भी ये दावा कर रहे हैं कि और रिकॉर्ड टूटेगा। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस शहर के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में ये क्या क्या बताएंगे और जीत का कैसे आंकलन किया है, इनसे बात करेंगे। बाबू जंडेल जी, पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि आपका नाम बाबूलाल मीणा है, लेकिन यहाँ की जनता ने आपका प्यार का नाम बाबू जंडेल रखा है। कैसे पड़ा है आपका नाम? मैं 1984 में हरिद्वार और ऋषिकेश से 15 किलोमीटर पहाड़ी पे मैंने 3 महीना तपस्या की, तो एक संत ने मुझे झंडेला नाम रखा है और कहा कि बेटा समाज के लिए निकल जा और राजनीतिक में तेरा भविष्य उज्जवल है और जनता के लिए काम करना है, यही तपस्या है, यही भजन है। तो मैं 1985 में जब मेरे घर पे आया तो सहकारी संस्था का मैं पंच बना। सहकारी संस्था में मैंने किसानों को खाद बीज इनकी लड़ाई लड़ी और किसानों को मैं खाद बीज उपलब्ध कराता था। फिर मुझे जनता ने 1994 में 94 में सरपंच बनाया। तो उस समय में मैं एक गांव मेरी बगल से गरीब गांव था, बेरोजगार था, तो मैंने उस गांव की आबादी करवा के एक गांव बसाया। मैं 100 इंदिरावास दी, मैंने रोड बनाया, उसका नाम ईसना खेलडी है, और एक डैम बनाया जिससे पानी स्तर बढ़ सके। तो ये मेरी भावना बचपन से शुरू से ही, जैसे मैं काम करता गया मैं आगे बढ़ता गया। जिला पंचायती अध्यक्ष बना हूँ, उसमें मैंने जब मेरा 35 गांव ये सूखा है, इसमें नहर का साधन नहीं था, तो बलराम योजना दे के मैंने खेतों में तालाब बनवाए हर किसानों के। और जिला पंचायती से सरकार से मैं 80,000 की सब्सिडी देता था, तो गांव-गांव मैंने वो योजना चलाई, उससे किसान सक्सेस हुए, खेती करने लगे, चना सरसों करने लगे। तो ये मेरा कर्तव्य है विकास का, विकास करता रहा। जब मैं विधायक बनाया तो विधायक में भी मैंने काफ़ी, जो आज तक ये नहीं जानते हैं कि विधायक क्या होता है। दुर्गालाल जी अभी चुनाव हारा था, तो 5 वर्ष में बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के फिस क्लास रहता है, उसके पास आम आदमी नहीं जाते हैं, दल्ला लोग जाते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, दल्ला होते हैं, जिसने दही जलेबी खा रखा है, वे लोग उसके पास बैठते हैं। मेरे पास मैंने विकलांग लोगों को आवास मोटरसाइकिलें दी है। मेरा दिल में गरीब जो लोग होते हैं मैं उनका काम करता हूँ। जो कोई बीमार लोग होते हैं जिसके पास पैसे नहीं होता, मैं पूरी जितनी कोशिश होती है मैं उनकी मदद करता हूँ। यही मेरी मेहनत का और उनका आशीर्वाद है जो मुझे इतना प्यार मिला। आज जो रैली निकली है उसमें हजारों की संख्या में युवा लड़कों ने, सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। जो चुनाव मेरे से लड़ रहा है तो विकास के ऊपर वोट देते हैं। ये लोग सत्ते में भी 10 साल रहे, 10 साल विधायक रहा दुर्गालाल जी, पर कोई विकास नहीं किया। चाहे यहाँ 35 गांव की नहर की लड़ाई हो, उसमें बिल्कुल भाग नहीं लिया, किसानों के पास नहीं गया। हमने आंदोलन किया और कमलनाथ जी की जैसे सरकार बनी तो मैंने 380 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट डलवाया और 35 गांव में काम चालू करवाया। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, श्योपुर का मार्केट बिल्कुल कमजोर हो चुका था, यहाँ मंडी नहीं थी, किसान कोटा और 12 जाते थे, हम अपना धान को बेचते थे, तो अपना सामान गृहस्थी का कपड़ा जो भी खरीदते थे वो कोटा 12 से खरीदते थे। यहाँ का मार्केट बिल्कुल कमज़ोर हो गया। मैंने श्योपुर में मंडी लागू की, आज मार्केट में ताकत आई। मैं रोजगार की जो बात करता हूँ तो जैसे करोड़ों का खर्चा करके यहाँ पिल्ला लाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, चीता, ये चीता है, पिल्ला है, इनको करोड़ों खर्चा किया है। इसलिए कमलनाथ जी ने कहा कि अगर किसान अगर दूध और भैंस मवेशी पालते हैं, दूध का रोजगार करते हैं, तो मैं 10 रुपया लीटर दूध का पैसे सब्सिडी का दूंगा। कमलनाथ जी ने किसानों को हाफ लाइट का बिल कर दिया। आज 28,000 आ रहे थे और 15 उनकी सरकार में 7,000 का बिल था। आज मकानों पे 2-2 हज़ार का बिल आता था, हमारी सरकार की टाइम में 300 रुपया का बिल आता था, और जो गरीब लोग थे उसके 100 रुपया का बिल आता था। तो ये स्थिति को देखते हुए आज जनता दुखी है। प्रशासक रात में उठा लेता है, किसी पे झूठे फायर कर रहा है, पैसा लूट रहा है, पटवारी बगैर पैसे के नकल नहीं देता है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, आदमी भयभीत है।
और जो नेताओं के पास जाते हैं भाजपा सरकार के पास, तो स्वयं कहते हैं, मैंने अभी भी पहले कहा, वो कह रहे हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, अच्छे अच्छे लीडर है, कि 40% की सरकार है, तो वो भाजपा कह रही है। और जो इस सरकार कांग्रेस की जो जनमत दे के मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई, वो इन लुटेराओं ने विधायकों को खरीदा है 40-40 करोड़ में। मेरे पे भी 40 करोड़ का ऑफर आया था, मुझे मंत्री बना रहे थे, पर ये लोकतंत्र है, जनता ने मुझे जनमत दिया। मुझे कांग्रेस एक मेरी माँ का रूप में है। मैं कांग्रेस और राहुल गांधी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक मैं राजनीति करता रहूंगा, मेरा ये संकल्प है। चुनाव को लेकर अभी क्या रणनीति बनाई है आपने? मेरी कोई रणनीति नहीं है, मेरे पास एक रुपये नहीं है। रणनीति किससे कहते हैं मैं समझता ही नहीं हूँ। मैं तो जनता में जाता हूँ, राम राम करता हूँ, काम करता हूँ। रणनीति क्या है? रणनीति दुर्गालाल जी जानता है। मैं तो गलियों में जाता हूँ, मोटरसाइकिल से चलता हूँ, पैदल चलता हूँ। रणनीति का शब्द आप बताओ मुझे, मीडिया वाले, रणनीति किसे कहते हैं? ये आज रणनीति है क्या? अपने दिन भर पसीना में बह रहे हैं, अपने पेट्रोल जेब से बाढ़ रहे हैं। मुझे रणनीति का मालूम नहीं है, रणनीति क्या है, रणनीति किसे कहते हैं। श्योपुर की सीट के अलावा प्रदेश में क्या आंकलन लगाया जा रहा है? कांग्रेस रणनीति नहीं जानती। कांग्रेस पार्टी देश को आजाद करने के लिए बनी थी, तो देश को आजाद किया कि लोग शहीद हुए। गांधी परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया, जिसे बलिदान दिया। कांग्रेस रणनीति नहीं जानती है, कांग्रेस विकास जानती है, जनता की सेवा करने जानती है। रणनीति तो अभी मुझे पता नहीं है, इंग्लिश शब्द में इसका परिभाषा क्या है। रणनीति दुर्गालाल जी के पास है, कह रहे हैं कि वो पैसे से वोट खरीदेगा। ये लोकतंत्र है, संविधान में वोट की ताकत दी है, वोट से राजा बनता है। वोट की कोई रणनीति नहीं होती है, वोट अपना प्रेम से दिया जाता है। प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार आपको? देश में 150 के ऊपर सीट आएगी मुझे लग रहा है। अब रणनीति तो अमित शाह से पूछो, कैसे विधायक को खरीदते हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं। ये अपने अंबानी, नीरू जी, इनको हजारों करोड़ों का जो कर्जा माफ किया है, वो किस लिए किया है? तो रणनीति तो ये हमारे अमित शाह मोटा भाई जानता है, वो जानता है मध्य प्रदेश में रणनीति की है और सरकार को गिराया। कांग्रेस नहीं जानती रणनीति। ये तो हमारे इस क्षेत्र के विधायक वर्तमान प्रत्याशी बाबू जंडेल, या फिर कहिए बाबूलाल मीणा, इनका प्यार का नाम बाबू जंडेल है। इस बार ये वादा कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जीत करेंगे और सामने वाले प्रत्याशी को पिछली बार से ज्यादा से हराएंगे। विकास तो यही है कि भैया अब अच्छा काम करने वाला हो है, उसी को वोट देंगे देश में। अब कोई अपन से बोलेगी नहीं, घर जाएंगे उसके तो कोई बोलता नहीं है कि बाबूजी कहाँ है कि नहीं। वोट के टाइम पे आ जाते हैं, अब वोट दे देना भाई, यहाँ दे देंगे। हमको तो जो काम चाहेगा उसको देंगे वोट। डिस्ट्रिक्ट एमएलए में तो शायद उसमें वो नहीं था, क्या नाम है उनका, शासन नहीं था बाबू जंडेल का। इसमें इसकी कार में उसमें कार्य नहीं हुआ, इसमें कार्य नहीं हो पाया, तो उसका वो नहीं था, क्या नाम, उसमें कार्य नहीं हो पाया। बीजेपी का शासन था और वो कांग्रेस के कैंडिडेट था, इसलिए कार्य नहीं हुआ। किसको विधायक के रूप में देखना? बाबू जंडेल। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों? हम बीपीएल के लिए गए कलेक्ट्रेट में, तो हमारा बीपीएल कार्ड भी निरस्त कर दिया गया है, वो भी नहीं बनाया गया हमारा। फिर हम गए अपने कागज देने के लिए, क्या के लिए, लाडली बहना के लिए, वो भी हमारे रिजेक्ट हो गए। और आज हम पढ़े लिखे हैं तो रोड पे खड़े हैं, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार हैं। चाय बना के टाइम पास कर रहे हैं, हमारे बच्चे वैसे धक्के खा रहे हैं, पढ़ने के लिए उनके पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति है। अब हमारी इच्छा पड़ेगी, जो हमको लगेगा हम वो करें। विकास क्या है, जिसकी सरकार होती है विकास वही कर पाता है। अब विपक्ष का विधायक बैठ जावे तो उससे क्या विकास होगा? कुछ भी उम्मीद ही मत करो। अब वो अपने प्रतिनिधि से जितना कुछ काम करवा सके वही उतना काम करवाया। भाई जिसकी सरकार होती है उसका पावर ऊपर तक होता है, मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट पहुंच होती है, सब कुछ होता है। अब जिसका जैसे सरकार दूसरे का, अब विपक्ष का कोई भी, या बीजेपी का हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक बन जावे और विपक्ष में सरकार दूसरी बन जावे, तो फिर वो विकास क्या? विकास तो ऐसे ही होता है नामचार के लिए। वो तो नाम हो गया कि बस मैं विधायक हूँ, बस ये है। होना चाहिए। शहर में 5 साल से विकास की कमी है,
जो पहले जो विकास हो रहा था वो विकास 5 साल से नीचे चल गया है। जो आगामी विधानसभा में हम ऐसा नेता चाहते हैं जो हमारे शहर का विकास करे और शहर में शिक्षा के प्रति, इलाज के प्रति, जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं जो कि अपने यहाँ चालू तो हो गई है पर वो अभी उसमें दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें दूर हो, ऐसी सुविधाएं चालू हो। और हम आगामी विधानसभा में यही चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए जो देश के लिए और राष्ट्र के लिए साथ साथ अपने विकास के लिए भी काम करे। विधायक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो हम पढ़ा लिखा विधायक और समझदार विधायक चाहते हैं। विकास तो बिल्कुल हो रहा है और सामने दिख भी रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह विकास होता रहेगा। किस तरह के नेता चाहते हो? अच्छा पढ़ा लिखा है, बोलने वाला हो, पढ़ा लिखा नेता हो, समझदार हो, जो बाहर से योजनाएं ला सके और काम करवा सके। हम तो क्या है, देखो, पढ़ा लिखा समझदार, जिसमें क्या थोड़ी हो मतलब काबिलियत हो, ऐसा विधायक चाहते हैं। श्योपुर नगर में अभी कोई विकास तो हुआ नहीं है, 5 वर्ष वैसे ही व्यतीत हो गए। अब अच्छा चाहते हैं, हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं। अब आम जनता का क्या रुझान हम कैसे कह सकते हैं। विधायक बने हमारे क्षेत्र में और श्योपुर का विकास हो जल्दी से जल्दी, अच्छा, बस इतना ही कहते वो। विधायक क्या जो चाहते हो? विधायक पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो मतलब सभी लोगों का ध्यान रखे और सभी मतलब पक्ष में काम करे। बाकी विकास की बात है तो विकास पे अभी शहर में काफ़ी काम होना बाकी है और अभी बहुत मतलब प्रयास करना पड़ेगा विधायक को बनने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। और हम चाहते हैं कि मतलब जो सभी वर्ग का ध्यान रखें। ये नहीं है कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते, बाकी सभी वर्ग का ध्यान रखना चाहिए नेता ऐसा हो। हम ये चाहते हैं हमारे शहर का नेता ऐसा हो जो जनता की सुने, और वो 2 ही नेता है, या तो BR सिंह या जो है दौलत राम जी गुप्ता। देखिए, जिन्होंने घर बैठे काम किया, जनता की सुनी। कलेक्टर साहब मंगलवार को जन सुनवाई लेते हैं, वो पर डे लेते थे और यहाँ 35 गाँव की नहर निकलवाई उन्होंने। और आप देखिए, करोड़ों रुपए का जो पुल है, सरकार का पैसा फालतू चला गया, करोड़ों रुपए का पैसा बर्बाद हो गया, उसमें पुल ढह गया। और उन्होंने बगल में जो है शमशान घाट बनाया, उसकी एक ईंट भी नहीं सरकी। गुडविल वाले नेता है, हर जनता चाहती है उनको, मगर ये लोग आगे नहीं बढ़ने देते। मेरा निवेदन ये है कि सरकार से अभी भी वक्त है जागने का। जिसने सरकार हिला दी मामूली नेता नहीं है, आपको विचार लगाना पड़ेगा और आगे भी यही नेता होना चाहिए। हम ये चाहते हैं दौलत राम गुप्ता ही होना चाहिए या बलराज सिंह होना चाहिए। मतलब बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी मैदान में है, आप दोनों को पसंद नहीं करते? नहीं, पसंद वाली बात नहीं है, ना पसंद वाली बात नहीं है। बात हम यूँ कह रहे हैं कि वो तो साक्षात बैठा है वहाँ, बालाजी महाराज साक्षात, नहीं तो इतने वर्षों से राम का मंदिर बन जाता ना, किसी प्रधानमंत्री में दम होती तो बना लेता। साक्षात है वो तो, मुझे तो सब दिखता है। शिवराज सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के नेता दलाली फैला रहे हैं, मैं साक्षात सब कहता हूँ। मेरे पास परिणाम भी इस चीज का। मैं किसी काम के लिए या लोग मेरे से कहते हैं, मैं खुद जो है बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, कट्टर कार्यकर्ता हूँ। मेरे बाबा भी बरसों से रहे, मेरे पापा सब रहे हैं, पूरे खानदानी है। मगर ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार इतना फैला रखा जिसकी कोई सीमा नहीं। बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लोग। वैसे विकास की अगर राह देखी जाए तो विकास तो हुआ है। पहले किसी गांव में और शहर में रोड नहीं थे, अब हर गांव में रोड बने हुए हैं। और पहले हर आदमी कुएं से पानी लाता था, अब आदमी के हर घर में नल की व्यवस्था की है गवर्नमेंट ने, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी के राज में विकास हुआ है, विकास वाली बात तो ऐसा है। नेता हमारा ऐसा हो, स्पष्ट छवि वाला हो, क्या और क्या नाम से काम करने वाला हो, जनता से मिलनसार हो, ऐसा नेता चाहिए। और विकास तो दिखता नहीं है कहीं, विकास दिखेगा तो बताएंगे आपको, अभी तक तो नहीं दिखा। बाकी नेता वही चुनना चाहते हैं जो विकास कर, अपना श्योपुर शहर की तरक्की हो, ये चाहते हैं। गंदगी साफ हो शहर में से, यही चाहते हैं। बाबू जंडेल दूसरे नेता है हमारे साथ, काम भी करता है, हमारे सुनाई भी करता है, हम उनके देंगे वोट। हाल फिलहाल तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के अंदर काम हुआ है। हमारे श्योपुर क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल का भी विकास चल रहा है। बड़ी गेज जो नैरो गेज थी उसके अब ब्रॉड गेज के अंदर भी काम चल रहा है। और नगर पालिका के सगले उसके अंदर ये नाले भी बन रहे हैं, रोड भी बन रहा है, विकास हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि कोई भी दोनों में जाए, श्योपुर का विकास होना चाहिए।
हम तो ये हम कोई की तरफ नहीं है, हम तो जो विकास करेगा उसकी तरफ है। भाई समय में आने पर देखेंगे अब कौन से को देने कौन से नहीं देने, वो तो माहौल देखना पड़ेगा। विकास कितना हुआ है अभी तक? नहीं, विकास हुआ 2.5 लाख की आवास मिलेगी मेरे को। और क्या विकास के रह गया है? अरे रह गया बेरोजगार बैठे, बस यही विकास चाहिए। भाई हम तो विधायक जी को चुनना चाहेंगे। ये अपने ये क्या कहते हैं, ये बाबू जंडेल जी काम अच्छा करा उन्होंने। और क्या जो आम आदमी जो जाता है कुछ सुनता है बढ़िया, अमीर जाओ चाहे गरीब जाओ सबके एक साथ सुनता हो हैं, तो उनका फ़ायदा भी देता हो। उनके घर जाते हैं तो पूरा फ़ायदा देता हो, गली मोहल्ले में सब में करता हो। दूसरी बात, जैसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके घर भी जाता हो, समस्या सुनता है क्या है क्या नहीं है, राशन पानी है नहीं है, तो पूरा काम करवाता है। दूसरे नेता अगर आप बात करें दुर्गा लाल की तो वो कहता ही नहीं सुनता हो, वो तब बड़े लोगों की सुनता हो, ये छोटे लोगों की सुनता नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि विधायक बाबू जंडेल ही बने और हमारा कांग्रेस का वोट विधायक को जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ स्वदेश भारद्वाज, IBC 24 श्योपुर।